नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो का टॉपिक है स्वयं का उद्धार स्वयं करें, सफलता हमारे हाथ में है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उस महान श्लोक को समझेंगे जो कहता है कि स्वयं का उद्धार स्वयं करो। अपना उद्धार, अपनी उन्नति, अपनी सफलता, अपनी सद्गति हमारे स्वयं के हाथ में है। आइए इसका गहरा अर्थ है जो कि हम आगे जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला सिखाने वाली दिव्य पुस्तक है। इसके प्रत्येक श्लोक में आत्मा, धर्म, कर्तव्य और मुक्ति की गहराइयों को सरल शब्दों में समझाया गया है। गीता का अध्याय 6 ध्यान योग है। व्यक्ति के आत्म उद्धार की महत्ता को यह उजागर करता है। विशेष रूप से श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्वरेदात्मनात्मानम आत्मानं वसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। हम स्वयं ही अपने उद्धार करता हैं। यह श्लोक हमें आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता की राह दिखाता है। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाए यानी उद्धार करे और स्वयं को नीचे गिरने न दे यानी पतन ना होने दे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। अगर किसी का मन जीता हुआ नहीं है, उसकी अपने मन पर, इच्छाओं पर और भावनाओं पर, वासनाओं पर नियंत्रण नहीं है, तो उसका मन ही उसके लिए शत्रु बन जाता है। यदि किसी का अपने मन पर नियंत्रण है, इच्छाओं पर, वासनाओं पर नियंत्रण है और आत्म संयम से वह इंसान, यदि मनुष्य जीता है, तो वह स्वयं अपना मित्र है। इस श्लोक में भगवान यह संदेश देते हैं कि हमें अपने स्वभाव, चित्त, मन और बुद्धि द्वारा अपने मनुष्य जीवन का उद्धार करना चाहिए। अपने को दुख में, तनाव, मोह, आलस्य और वासनाओं में नहीं डुबाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना भला करके ही अपना सच्चा मित्र बन जाता है। और यदि मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखता है, तो वह स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमें मनुष्य जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता है, अपने उद्धार की जिम्मेदारी लेने की अनुमति है और अपने ऊपर आत्मनियंत्रण रखने की शक्ति है। ये स्वतंत्रता, ये जिम्मेदारी और ये शक्ति हमें परमात्मा ने दी है। जीवन में जो कुछ भी मिलेगा वह हमारे कर्म, सोच और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। कोई बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति हमारे उद्धार करने के लिए रुकावट नहीं बन सकती। आत्मा यानी सेल्फ, यानी स्वयं जो हम वास्तव में हैं, जो हम स्वयं वास्तव में हैं, शरीर, मन, बुद्धि, श्वासों से परे हैं। इन प्रश्नों के जवाब खुद से पूछें। मेरा सच्चा मित्र और शत्रु कौन है? क्यों जरूरी है आत्म संयम और आत्म विकास? जीवन की कठिनाइयों में गीता से क्या सीखें? दैनिक जीवन में इस श्लोक को कैसे अपनाएं? यदि आप अध्यात्म, आत्म विकास और गीता में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। क्यों आवश्यक है आत्म उद्धार? आज के युग में जहाँ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, चिंता, निराशा और भ्रम फैला हुआ है, वहाँ यह श्लोक भीतर की शक्ति को पहचानने और उस शक्ति को सक्रिय करने की प्रेरणा देता है। हम अक्सर समस्याओं का दोष दूसरों को देते हैं, जैसे माता पिता को, समाज को, परिस्थितियों को या भाग्य को। लेकिन गीता कहती है तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, क्योंकि तुम्हें अपने यानी मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार दिया गया है। इस श्लोक से व्यवहारिक शिक्षा और अमल करने योग्य कुछ बातें हैं। स्वयं को दोषी, कमजोर या असहाय मानना छोड़ें। अपने अंदर छुपी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानें। नियमित मनन और आत्मचिंतन करें। यह देखें कि क्या मैं अपने मन का मालिक हूँ या मन मेरा मालिक बन गया है। संयमित दिनचर्या और सकारात्मक संगति अपनाएं। संयमित आहार और विचार व्यवहार आदि करें। नकारात्मक सोच, आलस्य, क्रोध और ईर्ष्या जैसे दुश्मनों से सावधान रहें, यही हमारे शत्रु हैं। ध्यान, योग और सत्संग से मन को शांत और केंद्रित करें। सत्संग यानी अच्छा संग। अच्छा संग हमारे खुश, निर्मल, पवित्र मन का भी हो सकता है।
अपने गुणों और शक्तियों को विकसित करें, जैसे कि धैर्य, श्रम, सत्य, प्रेम, पवित्रता, क्षमा, सदा खुश रहना, प्रार्थना, सबके मंगल की भावना, समझ और विवेक। मनुष्य का उद्धार या पतन उसके अपने कर्मों, विचारों और आत्मनियंत्रण पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति अपने मन को संयमित, सकारात्मक और आत्मविकास में लगाता है तो वह स्वयं का मित्र बनता है। लेकिन यदि वह आलस्य, नकारात्मकता, मोह, लोभ, वासनाओं और अविवेक में फंसता है तो वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। ईश्वर ने मनुष्य को विवेक और कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, जिससे वह अपनी दिशा स्वयं तय कर सकता है। गहराई से सोचें और मनन करें। जब हम गीता के इस श्लोक को हृदय से समझते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम अपने जीवन के रचयिता हैं। हमारे निर्णय, हमारी आदतें और हमारे प्रयास ही हमारा भविष्य तय करते हैं। यदि हम अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए और आत्मिक विकास के लिए संकल्प लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उद्धरेदात्मनात्मानम, यह केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन का नियम है। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि बाहरी सहायता की अपेक्षा करने से बेहतर है हम स्वयं अपने जीवन के मार्गदर्शक बने। यही आत्मनिर्भरता, यही आत्मबल और यही सच्चा योग है। यदि आप अपने जीवन में इस श्लोक को आत्मसात कर लें, अपने जीवन में अपना लें, तो कोई भी कष्ट, कोई भी असफलता आपको स्थायी रूप से नहीं रोक सकती। आपका उद्धार केवल आपके हाथ में है। हमारे स्वयं के प्रकाश से ही, हमारे स्वयं के प्रयास से ही उन्नति संभव है। कोई और हमें मुक्ति या सफलता नहीं दिला सकता और न ही असफलता दिला सकता है। आत्मा परमात्मा की अंश है, उसमें असीम शक्ति है। आवश्यकता है तो केवल जागरण और आत्म साक्षात्कार की, यानी कि अपने आप को पहचानने की। आत्मविकास, आत्म अनुशासन और ध्यान से व्यक्ति अपनी वासनाओं और अज्ञानता पर विजय पा सकता है। दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं की जिम्मेदारी लेना ही गीता का संदेश है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे और आध्यात्मिक और प्रेरणात्मक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।